आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड। एफसीआरए के तहत दुर्गेश पाठक के घर छापा। रेड को लेकर आतिशी सिसोदिया समेत सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक पर विदेशी करेंसी के हेरफेर का मामला दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच आप पार्टी को विदेशों से चंदे के रूप में पैसे आए थे। सूत्रों के मुताबिक दुर्गेश पाठक ने 2016 में केरल में एक इवेंट करवाया था जिसमें करोड़ों रुपए चंदे के रूप में आए थे। दुर्गेश पाठक के सीबीआई रेड पर बोले संजय सिंह, कहा आज फिर बीजेपी की तरफ से गंदी हरकत और नापाक साजिश की गई। आज फिर उसी तरह की एक नापाक, गंदी, घटिया कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। एक घटिया कोशिश। पार्टी के पीएसी के मेंबर और गुजरात के सह प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। आतिशी ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा आपने जैसे ही गुजरात में चुनाव की तैयारी शुरू की, ये रेड बीजेपी की बौखलाहट दिखा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा गुजरात चुनाव की वजह से सरकार ने आपके नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया था। आज सीबीआई ने उनके घर छापा मारा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दुर्गेश पाठक पर सीबीआई रेड पर कहा दुर्गेश पाठक पर जो कार्रवाई हुई वो भ्रष्टाचार की कड़ी में एक और कदम है। हिसाब लेंगे। आप ये बताया करिए कि और कौन सा करप्ट आदमी जिसकी अभी रेड नहीं हुई, सीबीआई को उसका नाम बताइए। मोदी जी की सरकार में करप्शन करके आप बच नहीं सकते और पंजाब के लुटेरों अभी और बच जाओ, नहीं तो जितने लूट रहे हो बाकी को हिसाब देना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी की साझा बैठक। बैठक की अध्यक्षता आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। बैठक में सीएम फेस पर भी मंथन हो सकता है। समन्वय समिति का किया जा सकता है गठन। मंगलवार को इससे पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बिहार चुनाव गठबंधन को लेकर कई बिंदुओं पर बात हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हमला। कहा ये घमंडिया गठबंधन की बैठक है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस में कुश्ती चल रही है। और वहां तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। नित्यानंद राय ने कहा तेजस्वी घोर भ्रष्टाचारी परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन की बैठक को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा ये लोग इकट्ठा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नाव डूबने वाली है। महागठबंधन की बैठक से पहले बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद। कहा एनडीए के पक्ष में प्रचंड जनादेश दिख रहा। कांग्रेस आरजेडी के बीच अविश्वास का संकट देखा जा रहा। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने किया सरेंडर। मामले में हफ्ते भर से तलाश रही थी पटना पुलिस। विधायक रीतलाल यादव के साथ चिक्कू यादव, भाई पिंकू यादव और अन्य सहयोगियों ने भी किया आत्मसमर्पण। सरेंडर के बाद कोर्ट ने तीनों को बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा। रीतलाल यादव के खिलाफ रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज। 11 अप्रैल को पटना पुलिस ने 1000 जवानों के साथ रीतलाल यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर फरार होने का पोस्टर शेयर किया था। दानापुर डिवीजन से रेलवे के जितने भी टेंडर निकालते थे रीतलाल यादव ही डील करते थे। तो मेरे हत्या करने का प्रशासन द्वारा, कुछ पदाधिकारी के द्वारा कुछ कामयाब नहीं हुआ। हमारे गांव में आज हमारे गांव में कई एक महीना से एसटीएफ का आना जाना लगा था। 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 70 गाड़ी जा रहा था। रीतलाल यादव के सरेंडर पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा एक तरफ महागठबंधन की बैठक और दूसरी तरफ विधायक रीतलाल यादव का जेल में गृह प्रवेश। तेजस्वी यादव जी, कैसा सौगात मिला। आज महागठबंधन की बैठक है और आपके राजनीति के रत्न जो समाज में खौफ पैदा करते थे, माननीय विधायक रीतलाल यादव, आज उनका गृह प्रवेश होगा जेल में। रीतलाल यादव के सरेंडर पर बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा ने कहा यही सुशासन की सरकार है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रीतलाल यादव को लेकर आरजेडी नेता शक्ति सिंह, उन्होंने कहा रीतलाल यादव के मामले में पुलिस की कार्रवाई में प्रथम दृष्टया बदले की बू आती है।
फर्स्ट इम्प्रेशन पृथ्वीराज जी के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदले की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ का तीसरा दिन ईडी मुख्यालय पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। गुरुग्राम लैंड डील मामले में पूछताछ कर रही है ईडी। आज भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची प्रियंका गांधी। रॉबर्ट वाड्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, जांच को बताया राजनीतिक प्रतिशोध। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर आज दूसरे दिन भी सुनवाई। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है अंतरिम आदेश। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से पूछे थे सख्त सवाल। कहा था कि क्या हिंदू मंदिर कमेटियों में गैर हिंदुओं को जगह दी जा सकती है। सीजीआई ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई करने से समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि कई मस्जिदें और अन्य धार्मिक संपत्तियां सदियों पुरानी हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्तियों के औपचारिक पंजीकरण दस्तावेज नहीं हो सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया, ऐसी संपत्तियों का दर्जा जो पहले से वक्फ के रूप में मान्य है बदला नहीं जाना चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह का बयान, ये बंगाल बनाएंगे क्या? बिहार के लोगों को आरजेडी के नेतृत्व में बिहार को बंगाल नहीं बनाना है। ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, ममता ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया, उनके संरक्षण में हिंसा हो रही। केशव प्रसाद मौर्य का सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला। ट्वीट कर कहा, ये तिकड़ी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। पहला सांपनाथ, दूसरा नागनाथ, तीसरा कालियानाग। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तीनों का काला अतीत दंगा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद परिवारवाद से अटा दलितों, पिछड़ों, गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सबको ये भरोसा है कि जनता अब नकली मसीहाओं के झांसे में नहीं आने वाली। मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट में होगी हियरिंग। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले की जांच तेज। बंगाल पुलिस ने बंगाल सरकार की तरफ से 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी आज पेश कर सकती है जांच रिपोर्ट। आज दोपहर तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। वक्फ कानून के खिलाफ पिछले हफ्ते जिले में हुई हिंसा और आगजनी में 3 लोगों की मौत हुई थी। कई पीड़ित परिवार मुर्शिदाबाद से कर रहे पलायन। कुछ पीड़ित डीजीपी से मिलने कोलकाता पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीड़ितों से की मुलाकात। आज सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात। अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ की 86वीं राइजिंग डे परेड में शिरकत की। अमित शाह ने राइजिंग डे परेड की सलामी ली। मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान रवाना हो जाएंगे। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का अनिवार्य होना यहां पर किया गया। और नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 2025-26 से लागू होगा। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की। इस नई नीति के तहत अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य होगी। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर बीजेपी में हलचल तेज। बुधवार रात पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में हुए शामिल। इसी महीने नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का किया जा सकता है ऐलान। कई राज्यों में बदली जाएगी लीडरशिप। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, पिछले साल जब मैं रेलवे के लोको पायलट से मिला तो उनकी स्थिति जानकर गहरी चिंता हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि लोको पायलट की 14 घंटे की शिफ्ट, लगातार रात की ड्यूटी, ना पर्याप्त आराम, ना खाने का ब्रेक और ना शौचालय की सुविधा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका का दौरा करेंगे। रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। इस दौरान वहां विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मुलाकात करेंगे, छात्रों से करेंगे संबोधन। मोहन भागवत आज से 21 अप्रैल तक रहेंगे अलीगढ़ में। 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इससे पहले मोहन भागवत कानपुर में थे, जहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी।
जस्टिस BR गवई होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। CJI संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश की। जस्टिस गवई 14 मई को 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। राजस्थान में 4 नए कानून लागू। विधानसभा में पारित विधेयक और राज्यपाल की मंजूरी। नए कानून मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू। चारों कानूनों में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां संशोधन विधेयक, राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम शामिल है। कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण के फैसले पर अंतिम फैसला लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य विधानसभा से पास विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए मंजूरी के लिए राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा है। ममता बनर्जी का यूपी सीएम योगी पर बड़ा हमला। कोलकाता में इमामों की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी को बताया था भोगी। ममता ने महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर सीएम योगी पर उठाए थे सवाल। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता में बीजेपी मना रही शहीदी दिवस। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज। बुधवार रात पीएम मोदी की अगुवाई में गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन मंत्री BL संतोष शामिल रहे। यूपी में योगी सरकार कामकाजी महिलाओं को देगी बड़ा तोहफा। राजधानी लखनऊ सहित नोएडा, गाजियाबाद में बनेगा विमेन वर्किंग हॉस्टल। हर हॉस्टल में 500 महिलाओं के रहने की होगी व्यवस्था। यूपी सीएम योगी का आज लखीमपुर दौरा। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में शारदा नदी पर बन रहे चैनलाइजेशन का काम बेहद धीमा चल रहा। बीएसपी की हुई अहम बैठक से आकाश आनंद रहे नदारद। पार्टी प्रमुख और अपनी बुआ मायावती से माफी मांग कर लौटे। आनंद को नहीं मिली कोई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बिना वैज्ञानिक जांच के बेची जा रही दवाइयों पर सख्ती। 35 FCT दवाओं के उत्पादन बिक्री पर रोक। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। कहा बिना मंजूरी वाले FDC दवाओं पर कार्रवाई करें। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने चेतावनी जारी की। कहा इस तरह की अनियमितताएं मरीजों की जान को जोखिम में डाल सकती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया। 29 मार्च को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। सेना ने आतंकियों की प्लानिंग की फेल। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तूफान से भारी तबाही। 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तूफान से कई घरों की छत उड़ गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगह पेड़ जड़ से उखड़ गए। कई जगह शादी के लिए लगाए गए टेंट वो उड़ गए। लोगों में दहशत का माहौल। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 4 दिन तक एक्टिव रहेगा। कल और परसों प्रदेश में भारी बारिश के साथ साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट भी जारी। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद फिर हुई खौफनाक हत्या। प्रेमी के प्यार में पागल महिला ने की पति की हत्या। गला दबाकर हत्या कर पत्नी ने पति के शव के पास रखा सांप। पोस्टमार्टम से गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ। कविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर रची अमित की हत्या की साजिश। हरियाणा के झज्जर में थानेदार ने घर में लगाई फांसी। थानेदार ने सुसाइड में पहले लिखा 3 पेज का सुसाइड नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। साथ ही महिला पुलिस के बार-बार फोन आने से परेशान था मृतक थानेदार श्री भगवान। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव। नालंदा में सिरफरे आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका और उसकी मां को मारी गोली। सिरफरे आशिक ने 2 हत्याओं के बाद खुद को भी गोली मार दी। गोली लगने से युवती और उसकी मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। वहीं अगली बड़ी खबर है बुल्ढाना के शेगांव तालुका में बाल झड़ने की घटना से लिया गंभीर मोड़। बालों के झड़ने के बाद नाखून भी झड़ने शुरू हुए। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर मरीजों को अनदेखा करने का आरोप। इलाके में डर का माहौल। लखनऊ में हर्ष वायरिंग में बुजुर्ग को लगी गोली। गोली लगने से बुजुर्ग की मौके पर जान गई। चार साल से स्क्रीन पर नहीं दिखी हेमा मालिनी। हेमा ने कहा आज की फिल्मों में नहीं हो पाऊंगी फिट, मेरे लिए अलग प्रोजेक्ट जरूरी।
दिव्यांका से तलाक की खबरों पर विवेक का रिएक्शन, बोले हम ऐसी बेतुकी की बातों को नजरअंदाज करते हैं। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान, कुली में कैमियो रोल से साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू। नागार्जुन भी है फिल्म का हिस्सा। सिकंदर की ट्रोलिंग पर अक्षय ने सलमान को किया सपोर्ट, एक्टर ने ट्रोलर्स को फटकार लगाई, बोले टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। पलक तिवारी के साथ डेटिंग पर इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, इब्राहिम बोले वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अफवाहें गलत। पेटीएम के सीईओ विजय शर्मा ने 2.1 करोड़ ESOPs छोड़े। सेबी ने अगस्त 2024 में नोटिस भेजा था, नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। जेनसॉल इंजीनियरिंग के प्रोमोटर्स ने 262 करोड़ की हेराफेरी की। सेबी ने डायरेक्टर पद से हटाया। कंपनी का शेयर एक साल में 85% गिरा। जेप्टो ने IPO से पहले पेरेंट कंपनी का नाम बदला। किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज से जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड किया गया।